एवरेज 9 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। आपको लग रहा होगा बहुत समय होता है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं होता है। अब इस 9 मिनट में आपको क्या-क्या करना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं 9 मिनट, एक तो अंडर प्रेशर हो जाता होता है। आपको सबसे पहले यूपीएससी क्वेश्चन का स्तर पता है, तो आपको 3 चीज़ करनी होती है इसी 9 मिनट के अंदर आपको लिखनी है। इसमें देखो ये लिख रखा है पेनल्टी मार्क्स। ये 5 नंबर किस तरह के हैं कि इन्होंने इस निर्देशों का पालन नहीं किया। दैट इज़ 5 पेनल्टी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेंस का पेपर हो फॉर्मेट होता है और ये देखो यही आपके लिए सबसे कारगर होता है। प्रीलिम्स आप कितना अच्छा लिख दो, कुछ नंबर नहीं आने वाले भाई, उससे आप फिल्टर आउट हो जाओगे। लेकिन आपको जब आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी मेन आंसर फॉर्मेट के बारे में कि किस तरह से मेंस की जो परीक्षा होती है वो किस तरह होती है, उसमें किस तरह के उत्तर लिखे जाते हैं, कितना टाइम हमें मिलता है और कितना टाइम ये भी देखते हैं कि हमें कितने कितने शब्द लिखने पड़ते हैं कितने टाइम में, ठीक है। उसका प्रोसेस भी समझेंगे, कितने कितने मार्क्स के जो पेपर्स होते हैं वो भी हम समझेंगे और मैं आपको टॉपर्स की कॉपी भी दिखाऊंगा उसके अंदर। और जो फॉर्मेट आजकल चल रहा है, क्योंकि आजकल की जो यूपीएससी मेंस की कॉपी आती है वो फिक्स्ड पेज होते हैं, तो आपको बड़ा कंटेंट बड़ा फिक्स लिखना पड़ता है, एकदम सटीक लिखना पड़ता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं यूपीएससी का प्रोसेस देख लेते हैं, जो स्टेजेस है, ठीक है। वो स्टेजेस हैं यूपीएससी 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होती है। प्रीलिम्स में क्या है, जैसे आप सब जानते हैं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं दोनों में। और ये दोनों जो पेपर होता है ना 400 नंबर का, 200 नंबर के जो होते हैं, ये एक फिल्टर करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें कोई वैसा नहीं होता है कि मतलब कि इसके मार्क्स आपके मेंस मार्क्स से मिल जुड़ते हैं। इसके बाद जब हम फिल्टर होकर जो कुछ बच्चे बनते हैं 10 से 15 हज़ार के आसपास एज पर द वैकेंसी, वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं मेंस के लिए, ठीक है। जैसे कि इस साल 22 अगस्त 2025 को प्रस्तावित है। लिखित परीक्षा इसके अंतर्गत होती है। 1750 नंबर के पेपर होते हैं, 9 पेपर इसके अंतर्गत होते हैं। फिर अगर आप मेंस उत्तीर्ण कर पाते हैं, लिख के अच्छे नंबर ले आते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो होता है इंटरव्यू। वहाँ पे 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, आपका बोर्ड के सामने आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टोटल मार्क्स बनते हैं 2025 आप में, उसमें से आपकी जो आपकी लिखित परीक्षा है और इंटरव्यू परीक्षा के दोनों मार्क्स मिला के आपके जो आपको रैंक मिलती है या आपको कैडर मिलता है, जो भी इससे डिसाइड होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप इस तीनों स्टेजेस में ये देखना चाह रहे होंगे कि ये जो दो स्तर हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं, कि भाई ये डिसाइड कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे मेन क्या है, मेंस जो लिखित परीक्षा है, ठीक है। ये लिखित परीक्षा हमें पता होनी चाहिए कि भाई क्या नाम है, किस तरीके से होती है, तभी हम इसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको कौन सा कैडर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें मैंने जैसे कि बताया 9 पेपर होते हैं और मैं ये जो यूपीएससी की डेट शीट है, ठीक है। ये डेट शीट में क्या है कि आप देखेंगे कि ये जो पहले जो दिन जो पेपर होता है, मैं आपको रियल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, भ्रम नहीं, रियल दिखाना चाहता हूँ। पहले दिन होगा सिर्फ एक पेपर आपका एसए का, आपको 2 एसए लिखने होंगे, ठीक है। आपका ये 250 नंबर का होता है। उससे अगले दिन, तुरंत उससे अगले दिन के लिए हमारे 2 पेपर एक दिन में होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2 एक ही दिन होंगे, सुबह और शाम को, ठीक है। उससे फिर अगले दिन हमारे क्या नाम है, फिर दोबारा हमारे जीएस पेपर 2 और 3, जो 3 और 4 हैं ये होंगे एक ही सेम डे। उसके बाद क्या होती है कि ये 4-5 पेपर होने के बाद छुट्टी पड़ जाती है, 1 हफ्ते की आपको टाइम दिया जाता है फिर कि आप अपना रिवाइज कर सको। उसके बाद हमारा जो 2 पेपर इन 1 डे होता है। फिर सबसे पहले क्वालीफाई का पेपर होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज हिंदी और ये इंग्लिश का पेपर होता है। फिर उसके बाद ये हमारा ऑप्शनल का पेपर होता है, ऑप्शनल 2 का पेपर होता है एक ही दिन। ये समझ लो कि एक ही दिन आपको लिखना होता है इतना सारा पेपर। अगर छुट्टी लगातार 1 हफ्ते के लिए होती है या फिर आपका लगातार पेपर होते हैं, तो इसमें 9 पेपर होते हैं। और जो टोटल होता है, ये तो क्वालीफाई हो गया, आपको 25% नंबर लाने होते हैं। 7 पेपर के आपके जुड़ते हैं, जीएस 1 2 3 एसए ऑप्शनल और ऑप्शनल 2, ठीक है। जो एक ही ऑप्शन होता है, मतलब उसके 2 पेपर होते हैं, 500 नंबर का होता है, वो जुड़ते हैं, ठीक है। 1750 का। अब आपको पेपर का फॉर्मेट किस तरीके आता है मुंह में मैं समझा देता हूँ। एक पेपर को हम मानक मान के चलेंगे, एक कुल 20 प्रश्न आएंगे जीएस पेपर में, ठीक है। उसमें 2 सेक्शन होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में जो होते हैं, एक जो 10 प्रश्न होते हैं वो 150 शब्द लिखने वाले होते हैं, एक, ठीक है। तो 10 प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 150 शब्द लिखने हैं, यानी कि 150 से 10 की जब मल्टीप्लाई 1500 शब्द आपको लिखने होते हैं एक सेक्शन में। फिर दूसरा सेक्शन आता है, उसमें 250 शब्द लिखने भी हैं। उसमें 10 प्रश्न होते हैं हमारे, ठीक है। उसमें भी 10 प्रश्न होते हैं, लेकिन कौन से वाले, 250 शब्द वाले होते हैं। और आप देखो 10 प्रश्न ये लिखेंगे तो 2500 शब्द हमें लिखने हैं, एक ही पेपर की बात कर रहा हूँ। और जब हम टोटल मिला के देखेंगे ना एक पेपर के लिए, तो 4000 शब्द लिखने होते हैं हमें एक पेपर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत स्टेमिना चाहिए होता है लिखने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको और बताता हूँ कि एक पेपर आप लिख के हटे, फिर आपको एक जानकारी है कि एक दिन में 2 पेपर लिखने होते हैं, यानी कि एक दिन में कितने हमें शब्द लिखने हैं, 8000 शब्द। पहली बात। दूसरी बात, फिर अगले दिन छुट्टी तो है नहीं, उससे अगले दिन भी हमें लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये दिखाई थी डेट शीट आपको, 21 को दोनों पेपर हैं, फिर 22 को अगले दिन फिर 2 पेपर हैं, 8000 शब्द लिखने होते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, बहुत हाथ से लिखाई होनी चाहिए, इसलिए आंसर राइटिंग बोलते हैं। ये तो अगर लिखने का आपकी प्रैक्टिस हो, फिर वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं टाइम को आप समझा देता हूँ। देखो अगर हम मान के चलें तो 4000 शब्द 3 घंटे में लिखने होते हैं, यानी 180 मिनट में लिखने होते हैं। 20 प्रश्न यानी 180 मिनट। एक प्रश्न को अगर हम बात करेंगे 20 नीचे चला जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेजन आता है। एवरेजन 9 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। आपको लग रहा होगा बहुत समय होता है, ठीक है।
ज्यादा समय नहीं होता है। अब इस 9 मिनट में आपको क्या क्या करना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं 9 मिनट, एक तो अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपको सबसे पहले यूपीएससी क्वेश्चन का स्तर पता है तो आपको 3 चीज करनी होती है इसी 9 मिनट से पहले। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसे पढ़ना है, समझना है, उसे पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा। फिर दूसरा हमारा आता है पॉइंट रिकॉल करना भी, कि मतलब जो हम पॉइंट लिखने वाले हैं वो रिकॉल करने हैं हमें, ठीक है, कि मतलब सोचने हैं, समझने हैं कौन कौन से पॉइंट में लिखूंगा। फिर उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। तो आप समझ रहे हो कि 9 मिनट में कितना ज्यादा हाई है। आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, पॉइंट रिकॉल भी करना है और फिर लिखना भी है। ये सारे तीनों स्टेजेस आपको लिखने हैं एग्जाम हॉल में 9 मिनट में। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये तो हो गया पूरा एक प्रोसेस कि 9 मिनट में हमें लिखना है, ठीक है, 9 मिनट में लिखना है। अब मैं आपको एक कॉपी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन बुकलेट किस तरह की यूपीएससी की होती है, किस किस तरह का फॉर्मेट होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, जो हमारी कॉपी आती है यूपीएससी जीएस पेपर की, सबसे पहले उसके ऊपर यहाँ होता है, यहाँ पे हमारा जो क्या नाम है क्यूआर कोड लगा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको परीक्षा का नाम लिखना होता है, कि मतलब मेंस की परीक्षा आप लिखना है GS1 की। और यहाँ पे आपको मीडियम लिखना होता है और यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। बस 3 चीज आपके सामने जाती है एग्जामिनर के सामने आपकी। और एग्जामिनर आपको कुछ नहीं जानता, आपका ना आपका नाम जानता है, ना आपकी कास्ट जानता है, ना आपका कुछ नहीं जानता। जो आप भ्रम बनाता है कि भाई इस कास्ट के नंबर पे बच्चों को ज्यादा नंबर मिलते हैं, कुछ नहीं भाई। वहाँ आपका रोल नंबर जाएगा, सिर्फ सिंपल सा आपका एग्जामिनेशन, और सिर्फ आपकी कॉपी जाएगी। सिर्फ समझ रहे हो, आपके रोल नंबर ही आपका सबसे मुख्य है। दूसरा पेज जो होता है वो हमारा इंस्ट्रक्शन का होता है। इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंस्ट्रक्शन को लोग बच्चे ऐसी आसानी लेते हैं, इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा होगा अपना रोल नंबर है, आप अपनी जहां दिया समय है वहीं लिखें, ठीक है, अन्य कहीं भी ना लिखें कॉपी में। ये बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। आप मतलब पुस्तिका में अच्छे से लिखें, ठीक है, पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, साफ सुथरा लिखें जिससे हमें समझ में आ सके, ठीक है। प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए अधिकृत माध्यम के अलावा आप किसी भी माध्यम में ना लिखें, जो आपने माध्यम चुना है उसी में लिखें। और प्रश्न जो आपके ठीक उसी के नीचे निर्धारित स्थान में ही लिखें, ये नहीं सटर बटर में लिखें, आपको वहां पे उसी फिक्स स्थान पे आपको लिखना होगा। और आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो एक्चुअली में क्या, एक बच्चे ने बहुत गलती कर दी थी, इंस्ट्रक्शन को नहीं माना था, यूपीएससी ने पेनल्टी के मार्क्स काटे जब उसकी मार्कशीट आई थी। तो आपको ये देखना है कि इसके जितने मार्क्स है ना, इसमें देखो ये लिख रखा है पेनल्टी मार्क्स। ये 5 नंबर किस तरह के हैं कि इन्होंने इस निर्देशों का पालन नहीं किया, दैट इज 5 पेनल्टी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, प्लीज कम से कम आप ये ध्यान रखना। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 नंबर के मतलब क्या होता है कि आप इससे बाहर या अंदर हो सकते हो, बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के यूपीएससी के मेंस में आते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है। जो तीसरा पेपर होता है इसमें क्या लिखा होता है कि 250 नंबर का जो पेपर है वो होगा, ठीक है। 3 घंटे का जो पेपर है वो हमारे अंदर 250 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर। और ये जो लिखा है इसमें 2 तरह के क्वेश्चन लिखे हैं। टाइप 1 क्वेश्चन 150 वर्ड वाले 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और टाइप 2 भी 250 वर्ड वाले 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ये भी 10 और ये भी 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल हमारे पास एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह का पेपर फॉर्मेट आता है। तो सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन लिखेंगे जो 150 वर्ड में आते हैं, 10 मार्क के, ठीक है, एवरेज 9 मिनट में लिखना होता है। किस तरह का पेपर उसमें आता है, देखो ये इस तरह का पेपर आता है। ये क्वेश्चन आएगा आपका, ये वाला, यहाँ क्वेश्चन आपसे प्रिंटेड होगा ऑटोमेटिक, और यहाँ आपको अपना अपना उत्तर आंसर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितना पेज मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा जो क्वेश्चन के नीचे आंसर है, और आपको एक पेज और मिलेगा, ठीक है, एक पन्ना और मिलेगा बस यहाँ पे, और लास्ट में है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमें नहीं लिखना, इंस्ट्रक्शन में लिखा लाइन की तरह नहीं लिखना होता है, इसी स्पेस में लिखना होता है। और इसके लिए फिक्स स्पेस है, 9 मिनट में लिखना होता है, 10 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का फॉर्मेट होता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देखो, ठीक है, ये हमारा ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, देखो ये मैंने एक टॉपर्स कॉपी ली है मैंने। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, इतने में इसने ये लिखा है, एक पन्ना मिला, दूसरा बस ये पन्ना यहाँ मिला, तो इतने में उसे यहाँ लिखना है। इतने में यहाँ पे उसने खत्म कर दिया ना अपने पॉइंट्सों के द्वारा। पॉइंट्स में इसलिए आंसर लिखना होता है सटीक, हमें स्पेस अब कम मिलता है, अब हमें मतलब कहानी नहीं लिखनी, उसमें पॉइंट्स में लिखना होता है, तो ये इतना स्पेस मिलता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको 2 चीज हमेशा ध्यान रखनी होंगी कि पहला, एक तो टाइम 9 मिनट के अंदर लिखना है, आपको रिकॉल मतलब क्वेश्चन भी पढ़ना है, रिकॉल भी करना है, और आपको पॉइंट्स भी इतने सटीक लिखने हैं कि इन 2 पेजों के अंतर्गत आ जाए, इससे आगे ना जाए। टाइप 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 250 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो भी 9 मिनट ही मिलते हैं एवरेजन आपको। आप देखेंगे तो उसमें 3 पेजेस आपको मिलते हैं। पहला एक क्वेश्चन के नीचे का, दूसरा एक पन्ना और मिलेगा, और उसके बाद तीसरा पन्ना एक और पन्ना मिलेगा, ठीक है। तो इन तीनों पेज पे लिखना पड़ता है आपको। एक पहला पन्ना आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, और यहाँ पे लिखें, और फिर यहाँ पे लिखें। देखो क्योंकि 100 वर्ड ज्यादा बढ़ गए ना, 100 वर्ड बढ़ गए, तो इसलिए मतलब 3 पन्ने वो देता है यूपीएससी, ठीक है। इसके लिए आपको एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से मीन्स लिखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, 250 वर्ड में लिखा है, 15 नंबर का है। तो इसमें आप देखो सारे इसमें जो नीचे इसमें लिखा है इसने टॉपर्स ने, फिर एक पन्ना और लिखा और एक पन्ना और लिखा फिर इसने।
तो इस तरीके से आपको 3 मेंस की कॉपी में ये लिखने होते हैं, ठीक है? ये आप ध्यान रखना और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा आपको अपने हिसाब से, ठीक है? मैथ्स की मार्क्स की जो बन के आती है वो आपके ऐसे बन के आती है, एससी के नंबर जुड़ते हैं आपके उसमें, जनरल स्टडी के नंबर जुड़ते हैं आपके उसमें, ठीक है? और आपके जनरल स्टडी 3, 4 आपके ऑप्शन के नंबर जुड़ के आते हैं। रिटन टोटल आता है, मैंने आपको बताया पेनल्टी बिल्कुल नहीं करनी है, जो क्या नाम है आपके जो रिटन की जो निर्देश है उन्हें पालन करना है, ठीक है? फिर पर्सनैलिटी टेस्ट का आपका फाइनल मेरिट बनती है और उस हिसाब से आपका रिकमेंडेशन वगैरह सब हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मेंस का जो पूरा फॉर्मेट है ना, आपको ये 102 बार देखो और आप इसी तरह की प्रैक्टिस करो यार, इसी तरह की प्रैक्टिस करो। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 9 मिनट में आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन का आंसर, उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, ये मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन पढ़ना भी है आपको, ये है ना, ये क्वेश्चन पढ़ना भी है और आपको वहाँ पे रिकॉल भी करना है, फिर लिखना भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सब आता है आपको एक ही चीज़ से, सिर्फ आंसर राइटिंग से। और आंसर राइटिंग कब आ सकती है? जब आपके माइंड में आइडिया हो। वो कब आएगा? तब वो जब आएगा जब आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे, ठीक है? और मैंने टॉपर्स कॉपी के लिए, मैंने पोस्टमार्टम के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, उसमें मैंने आपको इंट्रो अलग कर देता हूँ, मेन बॉडीज अलग कर देता हूँ, कंक्लूजन अलग करता हूँ। आप कंक्लूजन को एज इट इज भी लिख सकते हैं, तो ये सब आप लिखना, ठीक है? तो ये इस तरह का मेंस का पेपर फॉर्मेट होता है और ये देखो यही आपके लिए सबसे कारगर होता है। प्रीलिम्स आप कितना अच्छा लिख दो, कुछ नंबर नहीं आने वाले भाई, उससे आप फिल्टर आउट हो जाओगे, लेकिन आपको जब तक आपकी मेंस की तैयारी ना हो, मेरे हिसाब से तो प्रीलिम्स भी नहीं देना चाहिए। लेकिन ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम उसके लिए दे रहे हैं, उसके लिए भाई मुझे तो नहीं मानता, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैंने ये बता दिया मेंस का फॉर्मेट। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और आप अब इसे लिख के लिख रहे हैं, पीपीटी चाहिए तो मुझे बता दें, मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आप डाल दूंगा, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में बसा लें और आंसर राइटिंग से इस चीज को आप अचीव कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चलिए मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।